सेम कहानी टाटा स्टील की है, 138 के आसपास चल रहा है, लेकिन वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेवल अभी तक ब्रेक नहीं किया है, लेकिन अगर हम इस पर ऑप्शन चेन डेटा देखें तो हमको एक नीचे की साइड में 135 रुपीज पे ओआई बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हाईएस्ट है। बट मार्केट 138 रुपीज को ब्रेक करेगा तो 135 रुपीज जाने के चांसेस हैं। अदरवाइज वो 100%, ये जो 97% आपको दिखाई दे रहा है, ये वापस से रिवर्स ब्रेक होने के चांसेस हैं, यही बॉटम लगा लेगा एंड फर्दर मार्केट अप साइड रेट में मूव हमको देखने के लिए मिलेगा। आईटीसी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, उस पे भी हम नजर बना के रख सकते हैं। फार्मा आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आज निफ्टी में उतना अच्छा मूव दिया है तो वो फार्मा और कुछ बैंकिंग के शेयर्स की वजह से आज निफ्टी उतना संभला हुआ था। अगर हम फार्मा की बात करें, जिस तरीके से सन फार्मा को हम लेके चल रहे थे, ऑलमोस्ट जो जैसा हमारा प्रिडिक्शन था वैसा ऑलमोस्ट काम हो चुका। 20-25 पॉइंट के आसपास अभी हमको मिल रहा है। डॉक्टर रेडी पे आप देख सकते हैं, इप्का लैब पे आप नजर बना के रख सकते हैं, लुपीन पे आप नजर बना के रख सकते हैं, बायोकॉन पे आप नजर बना के रख सकते हैं। ये स्टॉक्स अगर हमको नियर बॉटम मिलता है तो हम बिल्कुल लेने के बारे में सोचेंगे, लेकिन जैसे मार्केट में न्यूज चल रहा है उस अकॉर्डिंग आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेने में कुछ नहीं जाता। जो स्टॉप लॉस आप इंट्राडे में लेके चलते हैं ना, वही स्टॉप लॉसेस आपको पोजिशनली लेके चलना है और कुछ नहीं। छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, दैट्स इट। ठीक है, ये कमिंग ही मैं आपको बता रही हूँ। एचडीएफसी लाइफ एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। और भी मैंने कुछ स्टॉक्स देखे हैं, नाम शायद मैं भूल रही हूँ लग रहा है मुझको। और भी मैंने कुछ स्टॉक्स देखे हैं जो मुझे एक अच्छे कंसोलिडेशंस की रेंज में दिखाई दे रहे हैं। टाटा पावर उसमें से एक है, लेकिन 395 394 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, बिकॉज वो ब्रेक करेगा तो फर्दर नीचे जाने के चांसेस हैं, बिकॉज ऑफ वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मल्टीपल हिटिंग्स किया है मार्केट, वहां से कहीं बार ऊपर की तरफ रिवर्स किया है, सो पोजिशनली वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, डाबर भी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, बिकॉज ऑफ डाबर एक कंसोलिडेशंस की रेंज में है, लेकिन अगर वो रेंज 496 रुपीज ब्रेक करेगा तो फर्दर नीचे जाने के चांसेस रख सकता है, इसलिए नजर बना के रखिएगा। बजाज फिंसर्व एंड बजाज ऑटो, इस पे भी आप नजर बना के रख सकते हैं, बिकॉज ऑफ लास्ट टाइम ही बजाज फिंसर्व हम 1580 रुपए के आसपास से ग्रैब किए थे, एंड नाउ अगेन हमको बजाज फिंसर्व 1580 रुपए के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो स्टॉक पे भी आप नजर बना के रख सकते हैं। आईसीआईसीआई एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, बिकॉज ऑफ ये भी हमको नियर बॉटम चलता हुआ दिखाई दे रहा है अभिषेक सर, जैसे कि हमने लास्ट मंथ प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, रिलायंस को ये महीना छोड़ दीजिए, बिकॉज ऑफ मार्केट में कुछ सिचुएशंस वैसी चल रही है, एक डर का माहौल सा है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशंस अभी तक जो हम देख रहे हैं वो रिलायंस स्टॉक्स में हमको देखने के लिए मिला है। सो स्पेशली उस स्टॉक से थोड़ा दूरी बना लीजिए। जब मार्केट में स्टेबिलिटी वाला फेज या अप ट्रेंड वाला फेज हमको देखने के लिए मिलेगा तो हम रिलायंस में जाएंगे। ठीक है, हाँ, अभी आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। ये मेरा हुआ जो स्टॉक्स मैंने देखे हैं, इसके अलावा कोई और स्टॉक जो छूटे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। पावर ग्रिड भी एक स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं, ये भी मुझे एक अच्छे नियर बॉटम के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग अपने हैंड रेस, सबके पहले तो डाउन कर देती हूँ, अब अपने हैंड रेस कर लीजिएगा। जिस जिसको डाउट्स हैं हम उन लोगों से वन बाय वन बात करेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे फर्स्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं सुमित सर। सुमित सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। हाँ मैम। मैम मतलब अभी हम स्टॉक में अभी ट्रेड नहीं कर रहे हैं, पर सोच मतलब इस मंथ से स्टार्ट करना है। हम्म। तो थ्योरी मतलब आपका पूरा देखे हैं। ओके। तो मैम बोल रहे थे कि जैसे स्टॉक जो सिलेक्ट करते हैं, हम्म। तो उसमें जो आई डैडी स्विंग में जो पूरा स्टॉक आता है उसको पूरा वॉच करें या फिर कुछ सिलेक्ट कर लें उसमें से, मतलब वॉच करते रहें। सिलेक्टेड स्टॉक्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं। मेनली आप सेक्टर वाइज
स्टॉक्स को प्रिडिक्ट करना सीखिए। जितना ज्यादा आप सेक्टर वाइज स्टॉक्स पे जाएंगे उतना अपनी रिस्क को कम कर पाएंगे एंड डाइवर्सिफाई पे जा पाएंगे। जैसे कि अभी हम बात करें, कुछ हफ्तों से रियलिटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज रियलिटी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। फार्मा एंड एफएमजीसी ठीक ठीक चल रहा था, लेकिन आज फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं इप्कालेप में, आप देख सकते हैं सन फार्मा देख सकते हैं, बायोकॉन देख सकते हैं, जो एक अच्छा परफॉर्म किया है। तो हम सेक्टर वाइज स्टॉक्स पे जाएंगे तो रिस्क फैक्टर हमारा कम होगा एंड डाइवर्सिफाई कर पाएंगे सर। तो आप 5-7 स्टॉक्स ले सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स के। जिस सेक्टर्स पे आपको लग रहा है कि नहीं ये सेक्टर्स में अभी अच्छा मूव आने के चांसेस है, आप उस सेक्टर्स में पैसा लगा सकते हैं बिल्कुल। और वो जो वॉल्यूम का फैक्टर होता है मैम, जैसे बड़े स्टॉक हैं जैसे एचडीएफसी हुआ, रिलायंस हुआ, हम्म। तो उसमें मतलब हम कितना एवरेज वॉल्यूम जो होता है उसको लेकर चल वॉल्यूम सकते हैं वैसा उसको? नहीं होता है सर, डेली बेसिस पे हर बारी वॉल्यूम्स अलग अलग होता है। जैसे कि हम बात करें डॉक्टर रेड्डी में, जनरली 5,000 7,000 10,000 के आसपास वॉल्यूम्स हमको दिखाई देता है। मैक्सिमम जाना है तो 25-30 हजार। लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने उसमें 1.5 लाख समथिंग वॉल्यूम भी देखा है। तो इसका मतलब ये हम्म। नहीं है कि हम उसको 5,000 से कंपेयर करें तो 1.5 लाख बहुत ज्यादा हो जाएगा, और 1.5 लाख से अगर हम 5,000 को कंपैरिजन करेंगे तो वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो हर बार वेरी करता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल डेज में देख रहे हैं कि 25-30 हजार रुपए का वॉल्यूम आ रहा है और आज सडन उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स आने लगे, इट मीन्स इट कि मार्केट में एक वन साइडेड रैली मिलने के चांसेस होते हैं। तो हम उसको उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं, उस नजरिए से देख सकते हैं सर। तो कैश में ट्रेड करने के लिए वो वॉल्यूम तो मतलब नहीं देखेंगे फिर भी हो सकता है ना? नहीं समझिए आपका क्वेश्चन सर। जैसे अगर कैश में हम ट्रेड कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, हम्म। तो वॉल्यूम कितना है वो तो मैटर नहीं ना करेगा उसमें? नहीं नहीं, कैश में ट्रेड कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम भी है तब भी हम ट्रेड कर लेंगे, बिकॉज ऑफ हम पोजिशनली जा रहे हैं सर। और वो वॉल्यूम नहीं, सिर्फ इंट्राडे के लिए है। एक वो अब वीडियो मतलब क्लास में बता रही थी, कैश फ्यूचर ऑप्शन में मतलब कैसे कैसे ट्रेड होता है, प्रीमियम कितना रहता है, हम्म। वो वाला मतलब क्लास हम सही से कंटिन्यू नहीं कर पाए, और वो वाला मतलब यूट्यूब पर मिल नहीं रहा है। कैश फ्यूचर ऑप्शंस में तीनों में डिफरेंस क्या है and कैसे वर्किंग करना है, वैसा वो वाला हाँ। वीडियो कैसे, वो हम हाँ लोग वो वाला डिस्कस करेंगे मंडे के दिन। आप मुझे याद दिलाइएगा तो हम पूरा टॉपिक उसको कवर कर लेंगे सर। ठीक है मैम, ठीक। है ना? ओके, और कोई डाउट सर? नहीं हो, और एक मतलब पूछना था, जैसे हम यहीं पे बनारस में ही रहते हैं पर विनय सर से कभी मिल नहीं पाते हैं। विनय सर अभी है नहीं, जब वो स्कूल में रहेंगे तो आप चंदौली जाके मिल लीजिएगा, या फिर गुरुकुल तो है ही, गुरुकुल में मिला जाएगा सर अप्रैल में। स्कूल में मतलब विनय सर हमेशा रहते हैं? हाँ, स्कूल में ही जनरली लेते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे अभी वो ट्रैवलिंग में है, अभी हाँ। शायद कहीं घूम रहे हैं हैदराबाद साइड, तमिलनाडु साइड, पता नहीं कहाँ पे। तो उधर की साइड है तो वो उनका ट्रैवलिंग रहता है। जब वो अवेलेबल रहता है तो एक बार उनको कॉल करके पूछ लीजिएगा। ठीक है। है ना? ओके। रीमन लाल सर करके हैं, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी सर। जी गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग सर, बताएं। बढ़िया मैम। मैम बहुत आपका बढ़िया एक है। वीडियो देख रहा हूँ तो बहुत बेहतरीन है स्टॉक में। ओके, एक्चुअली कौन में सा मैम वाला पहले स्टॉक वीडियो? में मैं ट्रेडिंग नहीं करता था, लेकिन आपका वीडियो देखने के बाद इसमें भी बैक टेस्टिंग करके मैंने काफ़ी सारे स्टॉक को देखा मैम। उसके बाद इसमें भी पहले अपना फ्रिक्वेंसी ला रहा हूँ मैम, पेपर ट्रेड कर रहा हूँ अभी फिलहाल तो स्टॉक में। जी। बढ़िया है, बढ़िया है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, चीजें 100% समझ क्लियर में हो आ रही जाऊंगा है। मैं। जी। बढ़िया है हेमंत सर, बहुत बढ़िया। आप तो एक्टिव रहते हैं, मैंने देखे हैं आपके कमेंट्स। अभी 2-3 दिन से हैं क्या आप क्लास में? नहीं मैम, मैं 53 कम्युनिटी अच्छा, मेंबर हूँ बहुत पुराने हैं आप। लगभग मैम। जी 2 साल। बहुत पुराने हैं, बढ़िया है सर, बढ़िया और है। विनय सर का तो निफ्टी लाइव जो चलता है उसमें मैं उसका तो हम्म। रेंडमली पर डे का देखते रहता हूँ वीडियो, जब जैसे जब लाइव चलता है तो। जी। मोमेंट बहुत तो बढ़िया। क्लियर है मैम उसका, निफ्टी का तो टिक बाय टिक बढ़िया है। कहाँ मूवमेंट करना रहता है अभी वो क्या दिखा। 2 दिन से फंसा पड़ा है निफ्टी, कुछ है ही नहीं। नहीं जाता अभी है तो वही नहीं है मैम। कंसोलिडेट हो जा रहा है। जी जी। देखते हैं न्यू ईयर पे कुछ अच्छा वॉल्यूम्स देखने के लिए मिले तो कुछ जी होगा, अभी वॉल्यूम्स बहुत कम है। लेकिन मैम इस मंथ मैंने एक फाइनेंशियल सेक्टर का एक स्टॉक ऐड किया अपने वॉच लिस्ट में, कैनरा बैंक। हम्म। आज किया मैम, आज हम्म। ही उसने टारगेट दे दिया। कनाडा बैंक, बढ़िया है। जी आज बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म किए हैं, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। जी जी मैम। बेहतरीन है सर। बस इसी तरीके से करते रहिए, कोई प्रॉब्लम रहेगा तो बताइएगा फिर।
मैम लेकिन आपने जो बताया था 2-3 स्टॉक उसको वॉच किया था कल। आज वो शायद सन फार्मा भी और एक टाटा मोटर्स ने भी जबरदस्त परफॉर्म किया है। जी बिकॉज ऑफ ये बहुत टाइम से कंसोलिडेशंस में है, क्योंकि मैंने कहा ना, जब कंसोलिडेशंस में रहता है एंड वन साइडेड अगर वॉल्यूम हमको मिले तो वो बस्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि आज सन फार्मा में हुआ। पूरा महीना वो रेंज में कंसोलिडेट रहा, देन बेहतरीन मूव दिया। एक ही दिन में हमारा काम हो जाना है। हमको चाहिए कितना का, यही ट्रेड फ्यूचर में किए होते 20-25 पॉइंट इनफ है ना, कोई दूसरे स्टॉक में चले जाइए, रिस्क भी कम जी रहेगा, दूसरे सेक्टर में भी ट्रेड करेंगे तो हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो जी बहुत जी सारे मैम। तरीके हैं स्टॉक्स में, और पोजिशनली जाएंगे तो शांतिपूर्ण काम है, टेंशन फ्री वाला काम है, बैठे रहिए, ठीक है, कहाँ हाँ जाएगा। जी मैम, पोजिशनली मैम, पोजिशनल पेपर ट्रेड भी हाँ, आता है आगे। पोजिशनली बेहतरीन है सर, और एक बड़ी। तो बेहतरीन मैम मेरे को सबसे बेस्ट लगा एचडीएफसी बैंक, जो पिछले मंथ का सिनेरियो बनाया था, बॉटम बनाया था शायद उसका बॉटम से मैम, 1 मिनट मैम देख के बता रहा हूँ आपको, इसका बॉटम कितना था एचडीएफसी एचडीएफसी। बैंक 1800 रुपए के आसपास कुछ बॉटम होगा, 1900 रुपीज तक ट्रेवल किया होगा, जी जी। उसने फिर सेवनटीन मैम एटी सिनेरियो रुपीज के चेंज किया था आसपास। मैम, वहीं पे उसने बॉटम बनाया था। 2-3 स्ट्राइक प्राइस उसने, मतलब पिछले मंथ का स्टार्टिंग 1-2 तारीख को मैम उसने वीक क्लोज बॉटम था, लेकिन सिनेरियो चेंज हो गया 2-3 दिन में, वहां से ही मार्केट उड़ गया मैम। बढ़िया है। जी। सीडीएसएल में भी तो वही कहानी हुई है। सीटीएसएल वाला मैम तो जबरदस्त है मैम, वो तो बेहतरीन काम किया, बॉटम से टॉप, टॉप से बॉटम, दोनों साइड टॉप से। से बॉटम, एंड हाँ 1800 रुपीज पे टॉप बॉटम बना रहा था, लेकिन बॉटम चेंज होके 1700 रुपीज पे आ गया, स्टॉक चल रहा है 1770 रुपए के आसपास। देखते हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस। 1700 रुपीज बॉटम मिलेगा ना, बढ़िया मजा आ जाएगा। देखते जी हैं जी मिलता है कि नहीं, इसके पहले रिवर्स होता है क्या होता जी है, जी जी। देखते हैं। अभी वॉल्यूम्स आने देते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। अभी मैं वेट कर रहा हूँ मैम, आप कल परसों तो अभी 2-3 दिन कर लेंगे, हाँ, फिर हाँ, स्टार्ट करना। मिलेगा मिलेगा, मजा आएगा। एवरी डीप से बाइंग करिए, कोई नहीं। जी टाइम लगेगा समझने में, वॉल्यूम्स को समझने में टाइम लगेगा, नजर जमने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब आने लगेगा ना, तब मजा आएगा आपको काम करने में से। बिल्कुल मैम। निफ्टी तो बढ़िया है बेहतरीन है सर। मैम, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कहाँ से मूव करने रहता है वो पता चल ही जाता है, जैसे बहुत टाइमिंग से काम कर रहे हैं ना हम, निफ्टी का डेटा हम डेली बेसिस पे निफ्टी की ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व कर रहे जी हैं। लास्ट 2 ईयर से आप उस ऑप्शन चेन को देख रहे हैं, तो आप समझिए ना सर, कि लास्ट 2 साल से अगर हम मार्केट में वही ऑप्शन चेन को डेली बेसिस पे देख रहे हैं, and हमको समझ में आ रहा है कितना वॉल्यूम से कहाँ बनेगा, कहाँ पे क्रिएट हो सकता है, क्रिएट होगा तो कहाँ तक जाने के चांसेस है, वो सारी सिचुएशंस हमको पहले से पता होती है। एंड जी सबसे जी मजेदार बात है कि जो कैलकुलेशंस हमारे पास है, एग्जैक्ट मार्केट उस कैलकुलेशंस की रेंज में रह रहा है, वो सबसे बड़ी बात बिल्कुल है सर। मैम। लेकिन मैम एक्चुअली बेहतरीन। में पहले मैं जब, अभी तो 2 साल लगभग शायद पूरा हो गया मैम, लेकिन 1.5 साल में माइनस में रहा, लेकिन क्या मैं डिफेंस में ना इतना समय नहीं दे पाता था मैम कैलकुलेटर को देखने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए, लेकिन बाद में हम्म। मैंने अपना खुद का टाइम निकाल के इसको काफी ज्यादा समय दिया, तब ये सब चीज समझ में आ रहा है मैम अभी तो। बढ़िया है सर, जी। बढ़िया है। 1 सेकंड भी चलिए। अपना रेस्ट होता नहीं, जब भी समय मिलेगा कैलकुलेटर निकाल के बैठ जाता हूँ। हाँ बढ़िया है, अब आदत सी पड़ गई है ना उस चीज हाँ। की। अब तो कैलकुलेटर जब देखता हूँ तब लगता है कि हाँ कुछ आज किया है, भले वैसा करूँ चाहे ना करूँ मैं। हाँ, सही है हाँ सर। बढ़िया है रिपन सर, बढ़िया कर रहे हैं आप, है ना? चलिए, रिमन सर का बढ़िया रहा 2 साल का, बहुत मेहनत किया सर ने, टाइमिंग दिया। एक्चुअली क्या है ना, कि ऑप्शन चेन से आप किसी में भी ट्रेड करें, आप स्टॉक्स में ट्रेड करें, आप निफ्टी में ट्रेड करें, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, लेकिन सबसे मेन चीज है कि आप प्रॉपर रूल्स पे काम करें, वैल्यूज का वेट करें, स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एवरेजिंग वाली चीजों को अवॉइड करें। ये चीजें जब आप करने लगेंगे ना, मोस्टली यहाँ पे जितने भी है ना, मोस्टली अगर जिन लोगों का लॉस हो रहा है, वो रीजंस कैलकुलेशंस नहीं है, उनका लॉस होने का रीजंस है या तो एवरेज कर रहे हैं, या मल्टीपल लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, या फिर रिस्की ट्रेड कर रहे हैं। रिस्की ट्रेड करने के बाद जो स्टॉप लॉस आ रहा है, सोच रहे हैं कि यही मैक्सिमम बॉटम होगा, इससे ज्यादा क्या हो सकता है, एंड दे नो वेट कर रहे हैं, मार्केट फर्दर नीचे गिर जा रहा है। यही सारे रीजंस हो सकते हैं लॉसेस होने के। रजत वर्मा सर बोल रहे हैं कि आईडीडी स्विंग इज नॉट वर्किंग। क्या कैलकुलेशन काम नहीं कर रहा है, या फिल्टर काम नहीं कर रहा है रजत सर? क्या समझे आपकी बात को? फिल्टर काम नहीं कर रहा है, कैलकुलेशंस काम नहीं कर रहा है,
फिल्टर काम नहीं कर रहा है ना, हाँ आज फिल्टर पे काम चल रहा है, इस वजह से फिल्टर काम नहीं कर रहा है सर। ठीक है, चलिए हरिओम सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आया होगा, फिल्टर काम नहीं कर रहा है। जी मैडम। जी सर मैडम बताइए। मैं ये पूछ रहा हूँ आज मैडम, ये जैसे डाल भारत शेयर मैडम लगाइएगा, इसमें दाल मैडम भारत मतलब क्या बेरिस और बुलिस रिस्क ज्यादा है, इसलिए क्या लाइनें वगैरह P1 P2 में मैडम ऐड हो रही नहीं क्या? इसमें इंट्राडे की लाइनें बात मुझे कर रहे हैं क्या? जी 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 इंट्राडे में तो बहुत खतरनाक ही रिस्क है, बुलिश रिस्क 8 और बेरिश रिस्क हाँ जी 5। हाँ, मतलब रीजंस ये है कि कि इस स्टॉक में आज ही ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है एंड वॉल्यूम्स नहीं है इस कारण से। ठीक है। अच्छा मैडम, मैंने आज एक शेयर किया हुआ था, हम्म। जीएस स्टील। नहीं नहीं मैडम समझ ये में आया, देखिए, कौन सा स्टॉक? जीएस जीएस स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील बोल रहे हैं क्या? JSW स्टील जी मैडम। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील। आज कुछ अपडेट चल रहा था, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वो अपडेट ठीक हो जाएगा। हाँ सर, जेएसडब्ल्यू स्टील में बताइए, बॉटम दिखाई दे रहा है 888 रुपीज का, बेहतरीन बॉटम दिखाई दे रहा है। मैडम मैंने P1 P2 देखकर ट्रेड लिया था, मतलब अच्छा, अभी मैंने P1 ज्यादा नहीं P2 लिया। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो इंट्राडे देख जी लेते मैडम हैं। मैंने ज्यादा। बुलिश रिस्क 6 दिखाई दे रही है, सो खरीदने वाला ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन जी बेचने हाँ वाला बेरे, ट्रेड हम कर सकते हैं। तो मैडम एंड मैंने P2 से P1, बेहतरीन दिया है। लेकिन मैडम P2 में ये थोड़ा सा थोड़ा पैसे सा कम रह हो गया है, गए। लेकिन जी हाँ ऑलमोस्ट उसको हीटिंग ही अच्छा समझते हैं सर। जैसे मैडम मैंने P1 किया हुआ था, क्योंकि मैं काफी समय से हूँ, तो मैं मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस से पूछ रहा हूँ कि जैसे मैडम मैंने हम्म P1 से किया, मैंने ज्यादा हम्म। क्वांटिटी नहीं की थी इस पे, इसीलिए मैं 5 शेयर से करीब एक कोई हफ्ते से दिक्कत नहीं ट्रायल है, कर रहा हूँ। बिल्कुल ये बिल्कुल, पी कम P1 कम शेयर P1 से से मैं करिए, कोई दिक्कत जी नहीं है। P1 से जैसे मैंने देखा कि बेरिस रिस्क 0 होता है मैडम, तो P1 से भी मैं ट्रेड करता हूँ बाई चांस, तो उसमें जो हम्म इसका SL है PV5, मैं हम्म वही लगाता हूँ जो इसमें दिया हुआ है 922.70। लेकिन हम्म। मैडम जैसे मैंने 1-2 रुपए ऊपर से कर दिया, तो ये क्या वैसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बस ये पूछ। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं करना चाहिए, जो है ना कैलकुलेशंस उसी प्रॉपर, कुछ भी नहीं करना है, ऐसा रोबो बन के ट्रेड करना है, जो कैलकुलेशंस है सिंपली वो कैलकुलेशंस पे ट्रेड करना है, दैट्स इट। अच्छा, क्योंकि मैडम ये 9-15 में जब स्टार्ट हुआ तो इसने SL वगैरह तो कुछ लगाया नहीं था, इसलिए ऐप में मैंने कर ये दिया तो था मेरे। P1 पे ही ओपन हुआ है ना, P1 दे दिया, तो अगर ये मार्केट C1 पे मिलता तो हम ट्रेड नहीं करते, हम सोचते कि चलिए छोड़ देते हैं। C1 पे इसलिए भी नहीं करते क्योंकि बुलिश रिस्क 6 दिखाई दे रहा है, तो भी हम छोड़ देते हैं। अभी जी P2 हाँ, पे मिला वो है तो तो नहीं कर। मैक्सिमम रेंज पे मिल जा रहा है, तो जीरो रिस्क है, तो ऐसे ट्रेड को छोड़ना भी क्यों है, बिल्कुल ट्रेड करेंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बस यही है पूछना। ना? ओके बाकी सर, मैडम सब बढ़िया है। बढ़िया है सर। ये रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल अपडेट हो जाएगी, ये रिकॉर्डिंग्स एब्सोल्युटली फ्री है, टेडिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी। 26 वाला जो आइडियली स्विंग से रिलेटेड था, वो थ्योरी क्लास भी अपडेट हो चुकी है, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। और भी अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो आप सिंपली यूट्यूब पे स्टॉक बाय आशियाना भी सर्च करेंगे, तब भी आपको वहां पे वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है अहमद सर, बहुत बहुत वेलकम है आपका कम्युनिटी में, कोई इशू नहीं है, फर्स्ट डे है, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखिए, देन फिर लाइव में ज्वाइन करिए, तो धीरे धीरे चीजें एंड कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेगा। आकाश वर्मा सर, स्टॉक में 915 की कैंडल को कंसीडर नहीं करना है। मैम की थ्योरी में 915 की कैंडल को भी कंसीडर करना है, किसकी थ्योरी माने? आकाश, बोथ आर सेम। कैसे सेम है मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली ये है कि अगर सपोज 915 पे मार्केट ने हिट किया, फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक ने 915 पे मार्केट को हिट किया, जैसे कि इस कैंडल में हुआ है, ये मार्केट 915 को हिट किया एंड देन हमको अगेन यहाँ पे 935 पे मुझे फिर से एंट्री करने का मौका मिल रहा है। अब ये इस 935 में हमने पहले चेक किया कि ये ऑलरेडी हिट कर दिया है। अब हिट किया है तो हिट करने पर इसने स्टॉप लॉस और टारगेट दिया है तो हम इसको कंसीडर करेंगे, स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं दिया है तो हम मानेंगे कि ट्रेड अभी नहीं चला है। चलिए इसका हाई चेक कर लेते हैं। वैसे तो ये हाई पहले लगाया है क्योंकि ये रेड कैंडल्स है, तो ऊपर से बनकर नीचे की तरफ क्लोज हुई है, सो जाहिर सी बात है कि P1 वाला ट्रेड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर किया है। एक बार ये वैसे भी हाई भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 922.70 रुपए, और अगर इसका हाई चेक करने जाएंगे आप तो हाई है 919.5,
चाहे तो आप ये ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 9:15 वाला कॉन्सेप्ट यही है। पॉडकास्ट क्यों नहीं आ रहा है? पॉडकास्ट बिल्कुल फ्राइडे सैटरडे संडे अपलोड होता है, तो अभी आपको मिल जाएगा सर 1-2 दिन में। ठीक है, चलिए रमन सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। मैम मैं 76 में। ओके, बहुत पुराने हैं सर आप। एक्चुअली पुराना तो हूँ, एक्चुअली अभी ट्रेड कम करता हूँ, एक्चुअली मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता। हम्म। तो अभी मैं भी स्विंग में आने का सोच रहा था, एक्चुअली इंट्राडे में तो मैंने एक्चुअली लॉस किया। हम्म। तो मैं अभी स्विंग में आ रहा हूँ, ओके, इस समझ साल आ से रहा आ। है स्विंग। अच्छा, हाँ, स्विंग अच्छे से समझ आ रहा है, ऐसी बात नहीं। चलिए बढ़िया है। स्विंग में ऐसा होता है ना, कोई टाइमिंग का झिकझिक नहीं है, लॉस का, ठीक है क्या होगा, ज्यादा ज्यादा रखा जाएगा, मतलब एक टेंशन फ्री वाला काम है। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस का रेशियो हमारा अभी फिलहाल मार्केट के फेस के अकॉर्डिंग बहुत छोटा है, टारगेट्स हमारे बड़े हैं। स्टॉप लॉस जैसे हमने टाटा पावर 396 रुपीज से खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो स्टॉप लॉस हम क्या रखेंगे, 395, 394, मैक्सिमम हुआ तो 392। रीजन क्या है उसके पीछे? बिकॉज ऑफ वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत सही टाइम है। से ब्रेक नहीं किया है। एक बार ही ब्रेक करेगा तो नीचे और लंबा जाने के चांसेस रहेंगे, तो हम बड़ा स्टॉप लॉस क्यों रखेंगे? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हमारा बहुत बढ़िया मेंटेन हो पा रहा है अभी के फिलहाल केसेस में। तो बिल्कुल करिए, मजा आएगा ट्रेड करने में। बस ये नहीं, है कि डायरेक्टली। एक्चुअली ये है ना, मेरे एक्चुअली मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है ना, तो मैं एक्चुअली ड्राइविंग करता हूँ। मैं यूरोप में हूँ। इधर ओके। मैं ड्राइविंग करता हूँ, तो मेरे पास टाइम होता है, कभी सुबह का होता है, सुबह 5 बजे जब मार्केट खुलता है तो मैं देखता हूँ। तो बट स्विंग में अच्छा ना, तो टेंशन नहीं ना, स्विंग में टारगेट लगा दो, एसएल लगा दो, तो बस अपना टारगेट हाँ, आएगा। तो हो जाएगा, सही बात है, सही है। तो एक्चुअली हम्म। एल्गो नहीं मैम मारा, तो एल्गो तो अच्छा हो मेरे लिए, तो बहुत अच्छा है ये एल्गो होगा। अभी परमिशन मिलेगा सेबी की साइड से तभी कुछ काम हो पाएगा ना सर। एक्चुअली एल्गो में अभी तो हमारे यहाँ पे एल्गो ना इलीगल है, अभी जब तक सेबी की साइड से अप्रूवल नहीं मिलेगा कि हाँ एल्गो ट्रेडिंग किया जा सकता है, तब तक एल्गो नहीं आ सकता। तो सेबी बहुत जल्दी इस पे डिसीजंस लाने वाली है, एक बार अप्रूवल मिल जाएगा तो बहुत जल्दी वो भी आपको मिल जाएगा सर। सही है। तो मैम एक एक बात और है, जैसे हम स्विंग ट्रेड के लिए देखते हैं मंथली बेसिस हम्म। पे, अभी जैसे अभी मंथ स्टार्ट हुआ है हम्म। जैन का, तो हम्म। उसमें उसमें ओआई को ओआई कंसीडर ही करेंगे ना। बस वाई टू वाई का ही बॉटम एंड टॉप ढूंढना है, एंड सिर्फ वाई के फ्लक्चुएशंस को समझना है। जिस दिन आप एंट्री कर रहे हैं उस दिन आपको वॉल्यूम विथ वाई को एनालिसिस करना है, दैट्स इट। इतना एनालिसिस कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली वो प्राइस वहां पे सस्टेन करेगा, या फिर वो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा, या फिर वो प्राइस यहाँ से और नीचे की तरफ जा सकते हैं। बस उतना ही आपको एनालिसिस होता है सर। सही है, वॉल्यूम को भी कंसीडर करेंगे ना, तो ओआई ओआई टू ओआई नहीं होगा मैम। ये वाई टू वाई ही है सर। सही, वॉल्यूम तो देखने का जरूरत नहीं ज्यादा पड़ेगा, वॉल्यूम नहीं, एंट्री टाइम दे एक्चुअली सकते। हाँ, सिर्फ एंट्री टाइम। एंट्री टाइम। एंट्री टाइम हम इसलिए देखते हैं, इसलिए कि क्या ओआई नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है। मान के चलिए वो ओआई स्ट्रांग है, लेकिन वो प्राइस मूव ही नहीं कर पा रहा है ऊपर की तरफ ड्यू टू वॉल्यूम्स। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं डाबर का एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल सही है, है। या फिर आप एचडीएफसी लाइफ देख सकते हैं। डाबर का एक बार आप चार्ट देखेंगे, इसको अगर आप ऑप्शन चेन पे देखने जाएंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये डे कैंडल का चार्ट, और आप इसकी ये सही है। कैंडल्स देखिए, हाँ, बहुत ही कंसोलिडेट कर रही है। बहुत गंदा वाला सही है। कंसोलिडेट कर रहा है। ये ऊपर की तरफ जाता भी है, ऐसा नहीं है ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है, लेकिन फिर इसको नीचे वाला प्रेशर नीचे की तरफ खींच के ले आता है। लेकिन नीचे वाले प्रेशर में इतना दम नहीं है कि वो उस लो को ब्रेक करके और नीचे लेकर जा सके। मतलब बायर्स एंड सेलर्स दोनों अपने आप में बहुत स्ट्रांगली, मतलब दोनों वॉल्यूम्स वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं। वाई स्टील वहां पे बैठा हुआ है, तो वहां वो बॉटम तोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन अब सपोज अगर आप यहाँ पे एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस एंट्री पॉइंट पे अगर वॉल्यूम सेलिंग वाला वॉल्यूम का प्रेशर ज्यादा देखने के लिए मिला, तो ये ब्रेक नहीं करेगा। और एक बार ये जब ब्रेक करेगा तो ये मल्टीपल टाइम्स हिट किया है, तो ऑब्वियस सी चीजें ये वीक हो जाएगा, एंड देन मार्केट सेलर्स के अकॉर्डिंग जाने की कंडीशंस में रहेगा, नीचे जाने के लिए प्रेशराइज करेगा। इसलिए जिस दिन हम एंटर करते हैं सिर्फ उस दिन हमको वॉल्यूम्स का एनालिसिस करना जरूरी होता है।
तो इसका मैम जैसे ये है, इसका जो एसएल होगा, जो स्विंग ट्रेड में एसएल होगा, वो एक डाइवर्जन नीचे होगा और हाँ एसएल देखेंगे नहीं। हाँ, बस एक डाइवर्जन नीचे मैक्सिमम, वो फेज के अकॉर्डिंग। जैसे कि फेज अगर ट्रेंड अच्छा चल रहा है, निफ्टी आपको दिखाई दे रही है कि मार्केट चलिए ऊपर की तरफ हमको दिखाई दे रहा है, एक अच्छा रेंज हमको दिखाई दे रहा है, तो हम स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। क्या होगा, मार्केट एक दो डाइवर्जन नीचे घूमेगा, वापस से ऊपर आ जाएगा। लेकिन अभी कैसा है कि अगर मार्केट ने रेंज बॉन्ड मार्केट है, अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स में देखेंगे ना, जैसे इस स्टॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है कंसोलिडेशन, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में आपको सेम कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ पावर ग्रिड। रीजन क्या है कि मार्केट में दोनों साइड से एक अच्छा खासा प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। देखिए पावर ग्रिड जो आज मैंने देखा था, ये भी देख कैंडल है, और आप ये देख सकते हैं ये यही ये बॉटम बनाया है, एंड बॉटम के आसपास यही ये कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। ये बॉटम ब्रेक करेगा तो फर्दर और नीचे जाने की चांसेस रखेगा, ओआई को नीचे शिफ्ट कराने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वॉल्यूम का प्रेशर बनेगा तो ये सारी चीजें हम क्लियरली ऑप्शन चेन पे देख सकते हैं। अभी फेज डर का है, इस वजह से हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस, एक डाइवर्जेंस नीचे का मेंटेन करेंगे, क्योंकि हम भारी कंसोलिडेशन वाले स्टॉक्स पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि हमने सन फार्मा देखा, हमने डाबर देखा, टाटा पावर देखा, टाटा स्टील देखा, ये बॉटम पे तगड़ा कंसोलिडेशन किए। अब अगर एक बारी वो बॉटम ब्रेक करेगा, क्योंकि ये बॉटम लास्ट 6 महीने से, लास्ट 3 महीने से कोई स्टॉक बना के रखा हुआ है, अगर वो बॉटम ब्रेक करेगा तो फिर और नीचे जाने के चांसेस है ना, तो हम क्यों फिर रिस्क तो लेंगे नीचे सर? जाएगा, फिर तो तो नीचे हम जाएगा ये क्यों तो। रिस्क लेंगे? इससे अच्छा है ना कि हम 2 रुपए 4 रुपए का स्टॉप लॉस कट करेंगे, फिर अगर डीप अगर हमको मिलेगा तो हम वो डीप से खरीदारी करेंगे ना, ताकि हमारा पैसा भी ब्लॉक नहीं होगा, हमको एवरेज भी नहीं करना पड़ेगा, और हम प्रॉफिट में भी रहेंगे सर। सही मैम, एक बार बायोकॉन ओपन कीजिए मैम। बायोकॉन दिखा देते, बायोकॉन तो आज उड़ गया ना, बायोकॉन फार्मा का है ना आज एक्चुअली मैंने एंट्री पहले ही की हुई थी, वो मैंने एसएल नहीं लगाया था, मैंने होल्ड ही किया उसको। तो बायोकॉन एक्चुअली अभी 360 एंड देन फर्दर 400 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बात है, 400 से तो नीचे हो गया ना वो, ये अभी नीचे आ रहा है ना। नीचे आ रहा है तो मैक्सिमम हम तो देखें। अभी अभी मैंने 342 से एंट्री लिया था, तो नीचे मैंने एसएल नहीं लगाया था, मैंने इसको होल्ड ही किया। मैंने कहा देखते हैं, कोई बात नहीं है, पेमेंट ही है, स्टक हुआ, बट ऐसी बात नहीं है, मैंने इसको बोला था लॉस में नहीं काटूंगा इसको। तो अभी बेहतरीन तो है ये। प्रॉफिटेबल है, बट अभी इसका ओआई शिफ्ट हो रहा है 360 पे, तो 660 का ही टारगेट लें मैम। 360 का, लेकिन 360 आप एक काम ये कर सकते हैं, दो तरीके से चीजें होती है। आप खरीदे कहाँ से हैं? 342 रुपीज के आसपास से, राइट? यस मैम। यहाँ पे दो यस। चीजें हैं, एक आपको ये दिखाई दे रहा है 350 का लेवल, एक इधर दिखाई दे रहा है 360 रुपीज का लेवल। अगर आप चाहें तो 352 353 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, एंड मार्केट सही है। 360 रुपीज को क्रॉस करेगा तो 400 रुपीज जाने के चांसेस है। मैंने हमेशा हर बार कहती हूँ कि कुछ पॉइंट्स कमाने के लिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स दाव पे रखने होंगे। अगर आप चाहे तो पूरा 360 रुपीज पे प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं, या आप चाहे तो पार्शियली प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सीधा रैली वो 400 रुपीज पे नहीं देगा, ये साफ है। रीजन ये है कि सीधा रैली क्यों नहीं दे सकता, बिकॉज ऑफ 86% यहाँ पे स्टक है, यानी कि डैम श्योर है कि 360 रुपीज पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा। दूसरी चीज, मार्केट को रिवर्स होना था यहां से, मार्केट रिवर्स हो चुका है यहीं से, तो ऑब्वियसली चीज है एक बारी ये महीना तो इसको बॉटम लगाना है। मे भी हो सकता है कि 360 रुपीज तक जाए, देन वहीं से फॉल दे दे, एंड देन ये बॉटम मिले, क्योंकि हमारा बॉटम तो नीचे है ना, 325 रुपीज के आसपास हमको दिखाई दे रहा है बॉटम, और बॉटम इसने सही है। ये महीने में दिया नहीं है, तो ये बॉटम मिलने के ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा रिकवरी नहीं है। सो 360 रुपीज से रिवर्स होने के ज्यादा चांसेस है। मान के चलिए 360 रुपीज ड्यू टू वॉल्यूम प्रेशर्स, सेक्टर्स प्रेशर्स के कारण अगर ब्रेक कर भी दिया, तो यहाँ पे फिर सही 42% स्टैंड कर रहा है, फिर ये यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा। चलिए ये भी क्रॉस कर लिया, तो यहाँ पे भी 53% के आसपास है ये सही है मैम। करेगा। लेकिन आपको एक चीज स्पेशली ध्यान रखनी है, एक यहाँ पे 35% है, एक यहाँ पे 36% है। आप देखिए 370 पे 42% हमको दिखाई दे रहा है। अगर ये सही पुट मैम। ओआई उठकर इधर की तरफ प्रेशराइज करने लगे 360 और 370 पे, ये परसेंटेज बढ़ने लगे, तो फिर 400 जाने में कोई बुराई नहीं है, तो फिर हमको आसानी से मिल सकता है, लेकिन इसके लिए इसमें टाइम लगेगा।
चेंज ओआई का भी ख्याल रखना पड़ेगा ना मैम, चेंज एक्चुअली वहां ओआई पे का ख्याल सिर्फ इंट्राडे के लिए होता है, वो डिपेंड, वो सही। बताता है कि इंट्राडे में कहाँ तक जा सकता है। अभी अगर हम देखें तो ऐसा बुलिश हमको दिखाई दे रहा है। क्यों बुलिश दिखाई दे रहा है? क्योंकि आज हाईएस्ट साइटिंग्स यहाँ पे हुई है 101, यानी कि मार्केट इससे ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा। ये लोग रोक के रखे हुए हैं इधर, ये वाला टॉप बनाने की कोशिश किए हैं, यानी कि मैक्सिमम 162 रुपीज, इससे ज्यादा ऊपर ये जाने नहीं देंगे। ये इनका इंट्राडे व्यू है जो एज सही इंट्राडे है। बेसिस पे राइट्स कर रहे हैं। तो ये सिर्फ इंट्राडे प्रिडिक्शंस के लिए होता है। ये बस इसलिए कि अगर आप एंट्री कर रहे हैं, सपोज यहां से अगर आपने एंटर किया है, तो ये हाईएस्ट ओआई चेंज कहीं नीचे की तरफ जाके तो नहीं बैठे हैं, क्या ये पहले से डरे हुए हैं, ये नीचे की तरफ प्रेशराइज तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये इस चीज के लिए होता है सर। सही है मैम, थैंक यू वेरी मच है, है बहुत अच्छा लगा बात ना? करें। बढ़िया है, बढ़िया है सर। सही है, चलिए, थैंक यू मैम। ओके सर। तो आप लोग भी वैसे ही किया करें, जब अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो मैक्सिमम क्या क्या चीजें हो सकती है, अगर आपको नंबर्स याद नहीं रहते हैं तो जिस दिन आप ट्रेड ले रहे हैं उस दिन आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, एंड डेली बेसिस पे उस स्क्रीनशॉट से उसको मैच करने की कोशिश करिए कि क्या ये हो सकता है, क्या ये इंक्रीज हो रहा है, क्या ये डिक्रीज हो रहा है, एंड देन वो मेरी पोजीशंस पे क्या इम्पेक्ट करेगा। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि 10 जगह ट्रेड करने से, 10 स्टॉक पर ट्रेड करने से बेस्ट है कि एक स्टॉक ढूंढिए, बेहतरीन स्टॉक ढूंढिए। ठीक है, लिख के भी बिल्कुल रखा जा सकता है अभिषेक सर। HAL एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, सीमेंस एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। HAL एंड सीमेंस बॉटम के आसपास घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड वही कहीं कंसोलिडेट कर रहे हैं। एनएमडीसी वही शेयर है ना जो एनएमडीसी, हाँ एनएमडीसी ही अपना बोनस इशू करने वाला है ना 2:1। जब वो बोनस देगी तो कंपनी भी स्प्लिट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी कंपनी। तो अभी 70 रुपए के आसपास चल रही है, थोड़ा सा जब स्प्लिट होगी, कुछ अच्छा वॉल्यूम्स आएगा तो 70 रुपए की कंपनी कितने पे आ जाएगी? 25-30 रुपए के आसपास। 2:1 में जा रही है तो 100 शेयर के बदले 300 शेयर मिलेंगे ना, तो स्प्लिट हो जाएगी। प्राइस थोड़ा सा स्प्लिट होने दीजिए, एडजस्ट होने दीजिए, फिर वहां पे वॉल्यूम्स देखिए, मजा आएगा एनएमटीसी में। ठीक है, हाँ बजट डेज में जो स्टॉक्स स्पेशली रहते हैं उन स्टॉक्स पे ध्यान रखिए। उन स्टॉक्स में, क्योंकि अभी क्या है ना कि स्टॉक्स हमको लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव्स के लिए भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्या रीजन है मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि हर टाइम बजट में जो चीजें, जो एजेंडा रहता है स्टॉक से रिलेटेड, उसमें हमको डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा देखने के लिए मिलता है। डिफेंस के अलावा रेल सेक्टर्स आप देख लीजिए, जितने स्टॉक्स रेलवे से रिलेटेड है उन स्टॉक्स में कुछ अच्छी न्यूज़ हमको मिलती है। बैंकिंग से लेकर कुछ अच्छे स्टॉक्स है, वहां पे हम नजर बना के रख सकते हैं। और कौन कौन से स्टॉक्स रहते हैं बजट में चर्चा में, बताइए। अच्छा, आज की रिकॉर्ड डेट थी ना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पहले 200 प्लस था। ओके ओके ओके, एनएमडीसी आज ही स्प्लिट हुआ है ना, 27 तारीख रिकॉर्ड डेट थी 2:1 के रेशियो में। मुझे लगा कि माय मिस्टेक। डॉक्टर रेड्डी ऑन टॉप, लेकिन फार्मा सेक्टर में ज्यादा प्रेशर है, सो डोंट ट्राई टू सेल, सेल मत करिए ना फार्मा सेक्टर, क्योंकि अभी अभी पहले दिन ही है आज, और अच्छी मजबूती हमको देखने के लिए मिली है फार्मा सेक्टर में जो लास्ट टाइम से परफॉर्म नहीं किया है। सो सेल करने के बारे में नहीं सोचेंगे, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। श्रद्धा जी, श्रद्धा मैम, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। हेलो जी मैम, नाम तो मैंने सही प्रोनाउंस किया ना आपका? श्रद्धा। यस। ओके, बताइए मैम कैसे हैं आप? अच्छी हूँ मैम मैं। बढ़िया है, मैम बताइए। मुझे भी स्विंग्स में आपके साथ ट्रेड कर, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे ये मतलब मेरे ध्यान में नहीं आता है कि अभी यहाँ से यही बॉटम रहेगा या ये बॉटम से रख सकता है। ये मुझे भी कितना कितना टाइम हुआ है अभी आपको? स्विंग में तो मैं अभी कुछ देख रही हूँ, कुछ ही दिनों से। निफ्टी कुछ दिनों से, निफ्टी को कितने सालों से देख रही हैं? निफ्टी तो 2 साल होते आ रहे हैं। 2 साल हो गया। निफ्टी की ऑप्शन चेन पे नजर बनाने में कितना टाइम लगा था आपको? ज्यादा समय नहीं लगा था। मैंने नागपुर में सर का अमित सर का क्लास भी किया है। अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, मतलब 5-6 हाँ महीने में? हाँ, अप्रैल में करके आई हूँ मैं मैम। ओके ओके, कैसा चल रहा है आपका निफ्टी का वर्क? निफ्टी तो बढ़िया है।
बढ़िया चल रहा है मतलब ना। क्या होता है ना सिनारियोज भी मैम समझ कि में आते हैं और बाकी भी। ये बढ़िया है, लेकिन ऑप्शन चेन पे नंबर्स को याद, नंबर्स एक मैजिकल नंबर्स है, वो ऐसे याद नहीं रहते हैं। जब आपको नजर जमने लगेगी ना, एक्चुअली जैसा आपका डाउट है ना, ऐसे जब मैं ट्रेड करती थी तब मेरे भी सेम ही डाउट्स हुआ करते थे उस टाइम पे। अच्छा मुझे अच्छा, हाँ नंबर्स याद नहीं रहते थे, कब हाँ कौन हाँ। सा स्टॉक्स कहाँ पे रहेगा। अभी आपने देखा होगा क्लासेस में मैं कुछ स्टॉक्स के नंबर्स वैसे ही बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो जनरली हम वो डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो नंबर्स अभी हमको याद रह रहे हैं। लेकिन पहले अच्छा मैं बहुत टिपिकल फेज में थी कि मैं इतने सारे स्टॉक्स का डेटा कैसे याद रखूंगी, कैसे पता चलेगा कि ये स्टॉक का बॉटम यही है, हाँ और इतने सारे स्टॉक्स है, 200 स्टॉक्स है। वही। मुझे मालूम है कि सन फार्मा 1840 रुपए का बॉटम है, लेकिन हाँ 1840 वो नंबर्स मुझे कब तक याद रहेगा? क्या पता वही वो तो। 1840 रुपए का लेवल ब्रेक कर दे, और फिर मैं सन फार्मा को ढूंढूं चार्ट पर, पता चले मैंने नोट करके रखा था ये बॉटम है, लेकिन मुझे नंबर याद नहीं रहा और वो ट्रेड मेरा मिस हो गया। तो वो चीजें इनिशियल फेज में रहेगी, जब आप ऑप्शन चेन पे नजर आपकी जमने लगेगी, वो नंबर्स आपको ऑटोमेटिक याद होने लगेंगे मैम। अच्छा बस थोड़ा सा टाइम दीजिए डेटा को। ओके। हाँ और ठीक है ये। मुझे पूछना था मैम, मदरसन है मैंने लिया वाला, हम्म। तो जैसे वो उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या किया जाए। कहाँ से लिया है आपने? 160 से लिया है। 160? जब हाँ मार्केट में 160 रुपीज नेक्स्ट प्रीवियस मंथ में बॉटम रहा होगा, अभी ये हाँ टॉप बनने की कोशिश कर रहा है, बॉटम 150 रुपीज तक ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। हाँ। मतलब 147 रुपीज का एक अच्छा बॉटम हमको दिखाई दे रहा है। एक बार इसको चार्ट पे देख लेते हैं मदरसन। कंसोलिडेशंस है, एंड वो कंसोलिडेशंस ब्रेक करके फिर मार्केट अगेन ये रेंज को कंसोलिडेट कर रहा है। कहाँ तक ज्यादा दिखाई दे रहा है? 147 रुपीज तक। यानी कि मार्केट यहाँ तक ठीक है, कोई ज्यादा दूर नहीं है मैम। अगर ये कंसोलिडेशंस पे वापस से वॉल्यूम अच्छा सपोर्ट करे एंड देन अगेन ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगे, यानी कि ये लेवल 160 रुपीज जहां अच्छा से आपने एंट्री किया है ना, ज्यादा हाँ नीचे हाँ। नहीं है। पोजीशंस 147 रुपीज तक दिखाई दे रही है। एक अच्छा अच्छा मतलब टॉप से एक फॉल दिया है, फॉल देने के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हमको देखने के लिए मिला है, एंड ये डे कैंडल है ना, तो आप समझ सकते हाँ हैं कि कितना तगड़ा कंसोलिडेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। 1 आवर में हाँ। जाएंगे तो आप इसको साफ देख सकते हैं। अब ये ओआई एक जगह पे हार्मफुल हो सकती है, लेकिन सीधा ब्रेक नहीं करेगा। मार्केट डैम है, श्योर है कि 155 रुपीज पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। अब मार्केट 155 रुपीज पे आता है, ये वॉल्यूम नीचे की तरफ प्रेशराइज ना करके ऊपर की तरफ प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दे, तो ज्यादा चांसेस होंगे कि ये 160 रुपीज को ब्रेक करके 170 रुपीज तक ट्रेवल करे। बिकॉज ऑफ आप देख सकते हैं इधर 61%, 54% हाँ इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है, एंड 180 पे भी आपको 60% दिखाई दे रहा है पुट साइड में। यानी कि ये राइटर्स स्टिल रेडी है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो हम थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो ऐसा कुछ खास नहीं है, एक ये 81%, ये 40%, ये 43%। लेकिन अगर हम इस साइड में देखें तो ऐसा कोई नीचे की तरफ रेजिस्टेंस सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो चांसेस हमको अच्छा दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ ट्रेवल करने के, लेकिन डिपेंड्स करता है कि वॉल्यूम उसको सपोर्ट करेगा या नहीं। डेटा को अच्छा ऑब्जर्व करिए, 155 रुपीज का लेवल ब्रेक करेगा तो 147 रुपीज जाने के चांसेस रखेगा, एंड 147 रुपीज को ब्रेक करेगा तो फिर फर्दर नीचे जाने की कोशिश करेगा। अदरवाइज मार्केट यही जैसा अभी चल रहा है 4 दिन से, वैसा ही आपको 155 से 157 बस इसी रेंज में कंसोलिडेट होता रह जाएगा मैम। ओके। तो अभी फिर वो पोजीशंस रहने दूं ना, मतलब अभी अभी। रखे रहिए, कुछ टाइम रखे रहिए, एटलीस्ट वेट करिए कि मार्केट ये जो रेंज बनाया है ना नीचे की साइड में 155 157 रुपीज की, इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे तो फिर कुछ हम सोचेंगे मैम। बिकॉज अब अभी वो वही रेंज में फंसा है, वॉल्यूम्स नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। आज नया कॉन्ट्रैक्ट है तो वैसे भी उतना कुछ खास वॉल्यूम हमको दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी अगर कुछ अच्छा वॉल्यूम्स दिखाई देगा तो डेफिनेटली ऊपर जाने के रीजंस मुझे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, नीचे जाने के रीजंस नीचे मुझे जाने कम के। दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर वो वैल्यू ब्रेक करेगा तो फिर नीचे जाने के रीजंस बढ़ जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा टाइम उस स्टॉक में वेट करेंगे। ठीक है। ओके ओके। तो ओके मैम जैसा मैम। अभी आपने स्टॉक में देखा कि हम्म ऊपर जैसे बॉटम में कम परसेंटेज हो रहा है, जैसे बॉटम जाने के चांसेस कम है, और इधर हम्म इधर आपको ये दिखाई दिया कि 87 हो रहे हैं यहाँ पे 170 पर, है ना? तो इसी तरह हर स्टॉक को देखना है, यानी मुझे हाँ, यही समझ कि में नहीं आता था। मैक्सिमम क्या हो सकता है।
मैक्सिमम हाँ क्या हो सकता है, वो कोई भी स्टॉक सडन नहीं गिरेगा मैम। अगर हाईएस्ट ओआई है तो वहां पे आपको कंसोलिडेशन देखने के लिए मिलेगा। मिलेगा। कंसोलिडेशन अच्छा का मतलब होता है कि वो डेफिनेटली उसको रोकने की कोशिश करेगा जब वो थक जाएगा। हम काम कितने टाइम कर सकते हैं, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटे, कभी तो हम हाँ थकेंगे ना। जब वो थक जाएगा हाँ कि नहीं, मैं नहीं रोक पा रहा हूँ, तब ना जाके वो नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा। और अगर आपका हाँ काम 24 घंटे से पहले ही हो जाएगा तो आप डबल एनर्जेटिक होकर काम करेंगे ना, क्योंकि आपका जितना टाइम स्लैप था उसके पहले ही आपने अपना काम खत्म कर लिया है। तो वो डिपेंड्स करता है टोटली वॉल्यूम्स पे। वॉल्यूम्स किस डायरेक्शंस में आ रहा है। अभी फिलहाल 724 100% ओआई है, यानी कि उसका कुछ फर्ज बनता है कि वो 155 रुपीज पर उसको रोकने की कोशिश करे। जब वो हार जाएगा तो फिर 147 रुपीज तक जाने के चांसेस रखेगा। ठीक ओके। है। जैसे और ये हाईएस्ट 157, और यहाँ देखेंगे ना 147 रुपीज भी जाना सीधा उसके लिए आसान नहीं है, ये 8% है। और यहाँ पे हाँ देखिए 51% 51 है। 51 और मतलब वॉल्यूम भी ये, तो यहाँ पे 76 है। हाँ, तो ये भी इसको रोकने की कोशिश करेगा ना कि ये 51% मतलब कुछ इसका भी काम है। फिफ्टी हाँ परसेंट यानी एटलीस्ट आधी हिस्सेदारी रखता है। तो सीधा आप नहीं खोल देगा। मार्केट जिस तरीके से अभी आपको 4 दिन से 5 दिन से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसा ही कुछ चलता रहेगा जब तक कि ये वॉल्यूम ऐसा नीचे की तरफ प्रेशराइज करने लगे। जब ये वॉल्यूम ऐसा WTT बनने लगेगा ना, यहाँ 100% हो जाए, ये ऊपर की तरफ प्रेशराइज करने लगेगा, तब स्टॉक्स ऊपर की तरफ मूव होता हुआ आपको दिखाई देगा। अच्छा। जो जो ऊपर वॉल्यूम बन रहा, जो या बॉटम में 100% वॉल्यूम हो बन रहा। जाए और ये 80% हो जाए और ये ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ने लगे और यहाँ वाला परसेंटेज बढ़ने लगे, तो फिर कुछ हो सकता है। अच्छा ठीक है मैम। ठीक है। ओके ओके मैम। ओके, चलिए। अनिमेश सर, देखिए आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आई होगी। गुड आफ्टरनून मैम। विनय पांडे सर, बहुत बढ़िया है। वेरी गुड आफ्टरनून अनिमेश सर। ग्रीवेस कॉटन बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक बॉटम से एक अच्छी रिकवरी हमको इसमें देखने के लिए मिली है and आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है स्टॉक। पर ये एफ एंड ओ में नहीं है। सो फिलहाल वही आप फंडामेंटल एंड चार्ट एनालिसिस करके विनय पांडे सर उसका कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। अगर स्टॉक एफ एंड ओ में होता तो बिल्कुल हम बात करते सर। जी बताएं अनिमेश सर। मैम बहुत सारा स्टॉक्स ऐसा है कि हम्म सपोर्ट साइड का जो ओआई है ना, वो बहुत हम्म डीप आईटीएम में चला गया। ठीक है। हाँ, और जैसे स्टॉक, कि रिलायंस में हुआ था लास्ट मंथ, टाटा यस यस। पावर में तो हुआ था लास्ट मंथ। आप इसका पीछे एक्सप्लेनेशन ऐसा दिए थे कि हम्म इसका बहुत सारा सेलिंग चल रहा है जो ऑप्शन हम्म चेन में शो नहीं कर रहा है। नहीं 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 नहीं, वो इन कैश और फ्यूचर्स में ज्यादा सेलिंग प्रेशर्स देखने के लिए मिल रहा है। सो राइटर्स के पास क्या काम है, अगर वो डीप इन द मनी में बैठे हैं तो उनके पास हम्म, या तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें, स्क्वायर ऑफ करेंगे तो राइटिंग्स कम होने लगेगा, या फिर वो हम्म, सोच रहे हैं कि हम नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस पे हेज कर लेते हैं ताकि एक पुट ऑप्शन रिकवरी दे देगा, और वो पुट ऑप्शन चलिए डीप इन द मनी में रखा भी है तो हमको ज्यादा लॉस नहीं होगा, मिनिमम लॉस होगा, हम्म। हम टिल एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। यही दो रीजंस हो सकते हैं डीप इन द मनी में स्टॉक्स को स्टॉक के ओआई बैठने का सर। तो मैम एक्चुअली ये जो हो रहा है ना, ये तो हमको ऑप्शन चेन देख के पता नहीं चलेगा जो इसका क्या हो रहा है एक्चुअली। नहीं, हम ऑप्शन चेन से प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं ना। जब ऐसा कभी हो कि मार्केट में डीप इन द मनी पे ओआई बैठा है, ठीक है, हम्म, एंड नीचे की तरफ वो प्रेशराइज करा है, मार्केट वहां से 3-4 स्ट्राइक प्राइसेस ज्यादा गिर चुका है, तो अभी की सिचुएशंस में हम क्या कर रहे हैं कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। जब प्राइस गिरेगा तो हम 4 स्ट्राइक प्राइस तक डीप इन द मनी के लिए वेट नहीं करेंगे, और स्टॉक डीप इन द मनी में ओआई है तो भी हम उसको खरीदने के लिए प्रेफर नहीं करेंगे। बिकॉज ऑफ उसमें ऐसा है कि मैनिपुलेशंस टाइप बहुत ज्यादा वन साइडेड वॉल्यूम्स हमको दिखाई दे रहा है। जब वन साइडेड वॉल्यूम्स रहेगा तो हमारे फेवर में रहेगा तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर हमारे अगेंस्ट रहा, वो चला अगेंस्ट, तो हमको बड़ा नुकसान होने के चांसेस रहेंगे ना। इसलिए ऐसे स्टॉक्स को हम अवॉइड कर देंगे सर। ओके ओके। ठीक है। तो मैम ऐसे जनरली जो जिन स्टॉक्स में ज्यादा वॉल्यूम्स होता है ना, बेसिकली उन हम्म, स्टॉक्स में ही जनरली मैंने ऐसा देखा है। लास्ट टाइम रिलायंस में मैंने देखा था और टाटा पावर में मैंने देखा था, और कोई एग्जांपल मेरे पास है नहीं। लास्ट मंथ भी मैंने रिलायंस में ऐसी कुछ सिचुएशंस देखी थी सर। तो मैम ऐसा अगर कंडीशन रहेगा जो डीप इन द मनी में वाई पड़ा है और स्टॉक बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है,
तो ऐसा वाला स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना सही है क्या, मतलब पोर्टफोलियो उठाना में नहीं? रखा जा सकता है, लेकिन मैं कहूंगी अगर आप स्विंग में 1 लाख रुपया लगा रहे हैं फॉर पोजिशनली, तो ऐसे हम्म। स्टॉक्स में 10,000 रुपया लगाइए, 10% का फंड यूज करिए सर, बिकॉज ऑफ वो वैसा है 50-50, दिया तो बहुत सारा देगा, गया तो लेके बहुत सारा जाएगा, लेके बहुत सारा जाना इट मीन से कि हाँ। वो आपका फंड ब्लॉक हो जाए, क्योंकि लॉस में तो हम बुक करेंगे नहीं पोजीशंस को, क्योंकि वो ऑलरेडी 50-50% चांसेस है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, जिस भी डायरेक्शन में जाएगा बड़ा जाने के चांसेस रहेंगे, तो हम लॉस बुक करेंगे नहीं, पोजीशन चला जाएगा होल्ड पे, पूरा 1 लाख रुपया उसी पोजीशन में लगा देंगे, तो हमारे पास ट्रेड करने के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा, 2-4 महीने के लिए वो पैसा फंस जाएगा, जैसे कि हमारे साथ लास्ट मंथ आरती इंडस्ट्री में हुआ था। तो अभी क्या हुआ, जैसे वो स्टॉक नीचे गिरा, अब उसके बाद उसमें वॉल्यूम्स आना ही बंद हो गया, इतना कम वॉल्यूम्स बन रहा है कि वो स्टॉक 450 रुपए की रेंज के आसपास ही घूमता दिखाई दे रहा है। जो स्टॉक 750 अभी तो रुपए की 400 रेंज में में आ हुआ गया। करता था, अब वो 450 रुपए की रेंज पे आ गया है, हाँ वॉल्यूम्स हाँ नहीं आ रहे, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। रही बात उसमें मूवमेंट होने की, तो आधे टाइम मूव होता है, फिर आधे टाइम वो F&O में बैन हो जाता है, हाँ क्योंकि हाँ हाँ। वॉल्यूम्स ही नहीं है। तो कंपनी तो बहुत अच्छा है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो वो कुछ टाइम ऐसी रहेगी, जब कंसोलिडेट रहेगी ना, फिर एक बारी तगड़ा वॉल्यूम आएगा और वो स्टॉक फिर उठकर फिर 750 रुपए चला जाएगा, वो वैसा ही चलता है इसे। तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे स्टॉक्स में हम पूरा फंड ना लगा के 10% का मार्जिन यूज कर लेते हैं, क्योंकि दिया तो बहुत सारा देगा, नहीं दिया तो वो 10,000 रुपया ब्लॉक हो जाएगा, इससे ज्यादा बुरा हमारे साथ और कुछ हो नहीं सकता सर, इसलिए। ओके मैम, थैंक यू। है ना, ओके। तो आपको चीजें समझ में आई होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, आप लोगों के भी यहाँ पे उस क्वेश्चंस पे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि कैसे हमको स्टॉक्स पे, कैसे हमें पता चलेगा कि वो स्टॉक रुकेगा, कैसे अपने आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, कैसे फंड को डाइवर्सिफाई करना है। अगर आप जितना डाइवर्सिफिकेशन वाला मेथड यूज करेंगे ना, उतना सिंपल वे में आप ट्रेड कर पाएंगे एंड उतना रिस्क को कम कर पाएंगे। बहुत सिंपल सी चीज है, नंबर्स याद रख पाना बहुत टिपिकल टास्क नहीं है, लेकिन ये सब मांगता है एक्सपीरियंस, नजर, जितनी ज्यादा नजर आप बना के रखेंगे उतना क्लियरिटी आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। बहुत सारे लोग थे एंड स्टील सभी के सभी लोग बने, यानी कि सच में इंटरेस्टिंग था ना। चलिए बढ़िया है, फिर मिला जाएगा मंडे के दिन। अभी कुछ अच्छा मार्केट में देखेंगे ना, तो 4 दिन से सिर्फ ऐसे कंसोलिडेशंस वाला मार्केट हमको देखने के लिए मिल रहा है, लास्ट 4 दिन से कंटिन्यू बहुत छोटा छोटा मार्केट हमको देखने के लिए मिल रहा है। देखते हैं ऊपर सस्टेन करेगा या नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, उस अकॉर्डिंग फिर हमारे स्टॉक्स रहेंगे। ये वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, कल वाला वीडियो थ्योरी वाला भी अपलोड हो चुका है, डेली इंटरनेशनल की साइट पर जाके देख सकते हैं। HDFC लाइफ में भी सेम वही कहानी है सर, ना वो 620 रुपया ब्रेक करके नीचे जा पा रहा है, ना वो 630 रुपया ब्रेक करके वो ऊपर जा पा रहा है। वॉल्यूम्स ऐसा है कि दोनों तरफ से स्ट्रगल वैसा ही कर रहा है, क्या करें, 1 महीना हो चुका है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत रखे हुए हैं कि ठीक है एक साइड ब्रेक करे तब ना हम निकले, जब तक रेंज से बाहर नहीं निकलेगा तब तक हमको कैसे पता चलेगा, वो उसी उसी रेंज में घूमता रह जाएगा। ये कैश में काम करने में यही बेनिफिट है। चलिए वो एक रेंज में घूम रहा है, जब तक वो रेंज में घूमेगा तब तक हम पोजीशंस रखेंगे, जब हमारे डायरेक्शन में चलेगा तो पैसा, जब हमारे अगेंस्ट आएगा तो स्टॉप लॉस कट करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन यही चीज अगर ऑप्शंस में रखे होते तो वो पूरा प्रीमियम खा गया होता, यही चीज फ्यूचर में रखे होते तो रोल ओवर नहीं करते हम, क्योंकि पैसा ब्लॉक हो गया होता और वही कॉस्ट टू कॉस्ट पे हमको पैसा काटना होता, मतलब अपनी पोजीशंस को काटना होता। अगर वही पोजीशन फ्यूचर हेज करके लिए होते तो फ्यूचर नहीं लॉस दे रहा होता, लेकिन ऑप्शंस लॉस दे दिया होता तो एट द लास्ट लॉस में बुक करना पड़ता। इसलिए कैश सबसे बेस्ट है। स्टॉक की क्लासेस डेली 4 से 5 इवनिंग में और दिन में 12 से 1:30 बजे तक होती है, उसका अपडेट व्हाट्सएप चैनल पे आता है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। जी विपिन सर बताएं। 1 मिनट क्या आप 2 मिनट लीजिए सर, बताइए। ऐसा नहीं है आशीष सर, डेली बेसिस पे डिफरेंट वॉल्यूम्स होता है, कब कौन से स्टॉक्स में कितना वॉल्यूम्स है वो आपको नजर जमा के पता चल पाएगा, जितनी आप नजर जमाएंगे उतना बेहतरीन तरीके से। जोमेटो अच्छा स्टॉक है, कुछ तो बोले थे जोमेटो सेंसेक्स में भी आ चुका है ना, कुछ अच्छा कैप हुआ है, मैंने कुछ देखा तो था लेकिन मुझे याद नहीं है। लेकिन जोमेटो पे हम बिल्कुल देखेंगे, जोमेटो अभी F&O में तो आ ही चुका है, मंडे के दिन हम इसको बिल्कुल एनालिसिस करेंगे विपिन सर।
ठीक है, क्या बॉटम दिखाई दे रहा है, एंड बॉटम पे हमको मिलता भी है या नहीं। जो स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं वो स्टॉक बेहतरीन है, नजर बना के रखिए। बॉटम एवरी डिप का वेट करिए, वैल्यूज का वेट करिए, रूल्स पे काम करिए, बस उतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। फिर मंडे के दिन 4 बजे मेरी क्लास है, तो 4 बजे मिला जाएगा। यस।